हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात ध्यान रखिए कि किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले उस चैप्टर के टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंट्रोडक्शन, आप बहुत पहले से ग्लास रॉड का एग्जाम्पल और एम्बर कॉम हेयर का एग्जाम्पल देखते आ रहे हैं। तो चलिए आज एक बार उसको हम रिवीजन कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में। तो कम में क्या होता है कि जब आप कभी भी अपने बालों को कम करते हैं तो उस वक्त आपका कम चार्ज जुड़ जाता है। उसको जब आप अपने छोटे छोटे टीनी पीसेस के पास ले जाते हैं तो वो उसको स्विफ्टली अट्रैक्ट कर लेता है उस कम टीनी पीसेस को। ठीक वैसा ही फिनोमिना होता है ग्लास रॉड या एम्बर रॉड में जब हम उसको कपड़े के साथ घिसते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है? इलेक्ट्रिक जनरेटर या इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको फिजिक्स के एक ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मिलता है। तो पहला सवाल, आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अ branch of physics that deals with the तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म a branch of physics that deals with the study of electric and magnetic interactions। ठीक, तो ये इंट्रैक्शंस होती किस में है? पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन होती है, यानी कि इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व पार्टिकल्स। इंट्रैक्शन पार्टिकल्स को इन्वॉल्व करता है। अब ये इंट्रैक्शन पार्टिकल्स में कैसे होती है कि क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है पार्टिकल्स का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए हम पॉइंट पर आते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज किसका? पार्टिकल का। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज फंडामेंटल एज मास। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं, पहले एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, तो एटम का डायग्राम है। तो इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस में स्मॉल रिलेटिवली मैसिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है इस न्यूक्लियस के भीतर यहाँ पर। और ठीक यहाँ पर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफ्यूज क्लाउड हैं वो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन के हैं। ये चारों तरफ यहाँ पे ऑर्बिटल्स राउंड करते हैं। तो एक एटम कंसिस्ट करता है एक स्मॉल रिलेटिवली मैसिव न्यूक्लियस को, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो प्रोटॉन्स का, अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले उसके एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है मास, जिसकी तरह ही इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, उसको हम मास को समझेंगे। तो प्रोटॉन का मास
proton has mass 1.673 into 10 to the power minus 27 kg होता है। न्यूट्रॉन का मास बस स्लाइटली ग्रेटर देन 1.675 into 10 to the power minus 27 kg और इलेक्ट्रॉन का मास -31 kg। तो जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी कि पार्टिकल्स का एक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी मास, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो लाइक मास इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of proton and electron। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखते हैं कि एंड ओनली मात्र केवल दो प्रकार के ही चार्जेस डिस्कवर्ड किए गए अभी तक। अभी यदि कोई कह दे कि तीसरा चार्ज जो होता है न्यूट्रल चार्ज, सरासर गलत है। तो देखते हैं ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज इज आर डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड किए गए हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज और वाइल जबकि electron has a negative charge। अब भाई हम कब से चार्ज किए हुए हैं, चार्ज की कुछ तो मैग्नीट्यूड होता होगा, चार्ज की वैल्यू क्या है देखते हैं। दोनों की चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज। अब ई की वैल्यू क्या है? 1.6 into 10 to the power minus 19। ये है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ठीक, और आजकल ट्रेंडिंग में, आजकल क्या बहुत पहले से ट्रेंडिंग में जो है एसआई यूनिट, उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं? इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। कैपिटल लेटर से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं कूलम को। चार्ज के रिगार्डिंग हम कुछ पॉइंट्स को नोट करने वाले हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगी, निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यानी कि दूर भगाएंगी, ढकेलेंगी, पास नहीं आने, फोर्स लगेगा उनके ऊपर। और यहाँ पे अनलाइक चार्जेस दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, चुंबक की तरह अट्रैक्ट
पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन होगा। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, आपने पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर। ठीक, तो ठीक, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ठीक, तीसरा पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज जो होता है क्वांटाइज होता है, कभी वो फ्रैक्शनलेट नहीं होता। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, the quantity and the quantum of charge, चार्ज इज E। और एक इंपॉर्टेंट बात, द चार्ज ऑन अ बॉडी will be some integral multiple of E। ठीक, यानी कि चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, इसका फॉर्मूला हो देख लीजिए, Q इक्वल टू प्लस माइनस एम ई, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, इसका ये इंटीग्रल मल्टीपल में भी होगा, ये पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है, लेकिन ये कभी चार्ज कैन नेवर बी 1/3 E और 1.5 E एक्सेट्रा, डेसिमल में नहीं आ सकता, फ्रैक्शनलेट नहीं हो सकता। ठीक, तो चार्ज कभी टूटता नहीं है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है। ठीक, इंटीग्रल मल्टीपल में नोट कर लीजिए। तो आगे का पॉइंट हम नोट करते हैं, हमने पढ़ा था 1/3 E 1.5 E एक्सेट्रा। तो चौथा पॉइंट आगे बढ़ने से हम पहले कुछ पॉइंट को नोट करेंगे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट देखते हैं हम कि अब जैसे चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक उसी प्रकार मास, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम चार्ज, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम and mass are also quantized, ठीक, apart from charge, energy, angular momentum and mass are also quantized। quantum of energy, एनर्जी का क्वांटम जो होता है वो एच वी होता है, यहाँ पे एच आपको दिख रहा है, ये एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है एच, वी तो आप जानते ही हैं। और एंगुलर मोमेंटम, द क्वांटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम, quantum of angular momentum, the quantum of angular momentum, the quantum of angular momentum is, the quantum of angular momentum is h by 2 pi।
फिर से h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, और बचा मास। दी क्वांटम ऑफ मास इज स्टिल अननोन, अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। मास का जो क्वांटम है वो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, स्टिल अननोन। ठीक, आगे का हम पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये कॉम्बिनेशन है किसके, अदर क्वांटिटीज के। ये कॉम्बिनेशन है अदर क्वांटिटीज के। ये क्वांटिटीज कौन है, ये हम क्वार्क्स कहते हैं। ठीक, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द अदर क्वांटिटीज ऑफ अदर एंटिटीज ऑफ क्वार्क्स। are combination of proton and electron are combination of other entities called called quarks। इन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक, क्वांटम क्वांटम क्या होता है, which have charges positive negative 1/3 e and positive negative 2/3 e। ओके, तो ये इनके which have charges, जिनके चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव 1/3 e एंड पॉजिटिव नेगेटिव 2/3 e। अब देखते हैं। However, isolated quarks, अभी तक आइसोलेटेड क्वार्क्स सिस्टम अभी तक डिस्कवर्ड नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया गया है, have not been observed। क्योंकि आइसोलेटेड क्वार्क्स अभी तक ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं, इसलिए तो the quantum of charge is still e। सॉरी, यहाँ पे जगह नहीं बचा, मैंने लिख दिया, बट आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि किसी भी प्रक्रिया के दौरान जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है आइसोलेटेड सिस्टम पर, वो क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक, इसी पॉइंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस the net charge on an isolated system remains constant। क्या रहता है कि during any process the net charge on an isolated system remains constant। यानी कि हम कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। पांचवा पॉइंट, यहाँ पे जो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आप इसके एग्जांपल लिख लीजिए। पेयर एनिहिलेशन,
and pair production. पेयर एनिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन इसके दो एग्जांपल्स हैं। ठीक, पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है यदि वो रेस्ट पे रहे तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और इसी पे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर बेस्ड है। यानी कि जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है इसमें हम उसी चार्ज के बारे में बात करेंगे जो कि रेस्ट पर है। ठीक, और इसके आगे होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज in an unaccelerated electric charge in an unaccelerated motion produced both electric field and magnetic field. Electric charge instead produced only electric field. Electric charge in an oscillated motion produce both electric field and magnetic field, but not radiate energy. ओके, और तीसरा इलेक्ट्रिक चार्ज in an accelerated motion या फिर इसको ऐसे लिखें, when electric charge is accelerated, जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, then it produces not only electric field and magnetic field but also radiate energy. यानी कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जब अनएक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो दोनों यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तब ये प्रोड्यूस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ही प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ वो एनर्जी को भी रेडिएट करता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये लास्ट के जो 3 पॉइंट्स है, ये दो और पहले का एक जिसे मैं नोट में लिखवाया था, ये 3 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम या कहीं भी खासकर जेई में क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस टॉपिक से। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे ये पहला वीडियो था, तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और लाल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। आप सब अपने भाई पर प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।